नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हमारा पहला सब्जेक्ट मैटर है जो अभी चल रहा है, इस्राइल और पैलेस्टाइन का वार। आज हम लोग जानेंगे कि क्यों इस्राइल और पैलेस्टाइन के बीच में इतना बड़ा वार अभी छिड़ रहा है और क्यों इस्राइल कहता है कि मैं पैलेस्टाइन को दुनिया के नक्शे से ही हटा दूंगा। इस्राइल और पैलेस्टाइन के वार के बारे में कोई भी डाउट आप लोगों को कभी भी नहीं आएगा। मेरा नाम है श्याम प्रसाद पंडा और मैं आपका दोस्त यहाँ से आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ कि ये 7 अक्टूबर को हुआ क्या था। आज हम लोग जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वो 6 पॉइंट में ही पढ़ेंगे। 6 पॉइंट के द्वारा आप लोगों को इस्राइल, पैलेस्टाइन, गाजा पट्टी और हमास के बारे में सब डाउट्स आज क्लियर हो जाएगा। 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, क्यों हमास ने इस्राइल के ऊपर अटैक किया। 7 अक्टूबर के रात को हमास ने 5000 मिसाइल इस्राइल के ऊपर बरसा दिए थे, जिसके द्वारा इस्राइल में बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद आया 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को इस्राइल ने बोला कि हमास के साथ ये हमारा आखिरी युद्ध होगा और जितने भी लोग हैं हमास में उन सबको हम मार डालेंगे। צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. और उसके बाद 14 अक्टूबर आया। 14 अक्टूबर को इस्राइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर और हमास के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। is threatening to execution. 2000 लोग 14 अक्टूबर को पैलेस्टाइन के और हमास के मारे गए थे और 8000 लोग इंजर्ड थे। पहले हमारे दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट आया ज्योग्राफिकल लोकेशन। अभी हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं बीच में जो ऑरेंज वाला इलाका है ये इस्राइल का है। सो पैलेस्टाइन यहाँ पे 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक राइट साइड में है तुम्हारा वेस्ट बैंक, जिसमें करीबन 30 लाख पैलेस्टाइन 60% पैलेस्टाइन वहाँ पे रहते हैं, और वो लेफ्ट वाला एरिया जो मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड है वो उसे कहते हैं गाजा पट्टी, जो सिर्फ 40 किलोमीटर का ही एक एरिया है जहाँ पे करीबन 23 लाख यानी 40% पैलेस्टाइन के लोग रहते हैं। लेकिन वो सब आतंकवादी नहीं हैं। उसी 23 लाख में से करीबन 50,000 लोग पैलेस्टाइन के आतंकवादी हैं, जिससे लेकर यही हमास का जो संस्था है वो बनाया गया है। सो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि क्या हुआ था पहले, क्योंकि हर सवाल का जो उत्तर होता है वो हिस्ट्री में ही छुपा रहता है। इस्राइल का कैपिटल जिसे हम जेरूसलम कहते हैं, जेरूसलम में बहुत सारे धर्म के लोग मिलकर रहते थे। जनसंख्या कम था तो कोई समस्या भी उस एरिया में नहीं था। वहाँ पे इस्राइल के लोग ज्यूस उस टाइम पे रहते थे। इस्राइल के लोग जो है वो ज्यूस धर्म वाले लोग हैं, जिसे हम आसानी हिंदी में बोल सकते हैं यहूदी धर्म। जो यहूदी धर्म वाले लोग हैं वो लोग टेम्पल माउंट वहाँ पे बनाए थे। वो जो जेरूसलम वाला इलाका है वहाँ पे टेम्पल माउंट था। अभी तो वहाँ पे टेम्पल माउंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक वेस्टर्न वॉल है जिसको देख के ज्यूस लोग और यहूदी धर्म के लोग उसे पूजा करते हैं। और उसके बाद क्रिश्चियनिटी के लोग आए। क्रिश्चियनिटी के लोग ऐसे बताते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने वहाँ पे अपना धर्म का प्रचार किया था। जीसस क्राइस्ट वो भी ज्यूस धर्म में ही जन्म लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार वहाँ पे ही किया था। उन्होंने अपना 10 कमेंडमेंट यानी बाणी वहाँ पे ही उन्होंने प्रकाश किया था। और बाद में इस्लाम धर्म के लोग भी उसी जेरूसलम में रहने के लिए आए थे, क्योंकि वो पूरा इलाका वो अरब का इलाका है और अरब देश संपूर्ण मात्रा में एक इस्लामी इलाका है। तो जो पैलेस्टाइन के लोग हैं वो इस्लाम लोग थे।
जहाँ पे इस्लाम धर्म का एक बहुत ही बड़ा मॉस्क है, मस्जिद है, जिसे अल अक्सा मस्जिद बोलते थे। वहाँ पे मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा भी की थी। इसलिए वो जो जेरूसलम इलाका है वो 3 धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। तो अभी हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता लगा दिया कि यहाँ पे 3 धर्म के लोग वही जेरूसलम में वास करते थे। लेकिन अभी आया तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री। जो अंग्रेज लोग थे ना, वो सिर्फ भारत में ही नहीं, वो लोग अफ्रीका में भी शासन करते थे और उसके साथ ही वो लोग इस्राइल में भी शासन करते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से उन लोगों को बहुत ही सारा सपोर्ट उस टाइम पे रिक्वायर हुआ और उस सपोर्ट की वजह से ही उन लोगों ने जाके इस्राइल के यहूदी धर्म के लोगों को हाथ जोड़ा अंग्रेजों ने कि तुम हमें वर्ल्ड वॉर में सहायता प्रदान करो और इसके बदले हम लोग तुम्हें इस्राइल का पूरा देश दे देंगे। इस्राइल ने अंग्रेजों को वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया और उसके बदले उनका एरिया उन्हें मिल गया, इस्राइल उन्हें मिल गया। लेकिन जब एरिया उन्हें मिला उसी टाइम पे जो अरब के मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने उन्हें अपोज करना शुरू कर दिया। कहा नहीं, ये तो हमारा इलाका है, हम लोग पैलेस्टाइन के लोग हैं, हम लोग इस्लामी लोग हैं और ये एरिया बिल्कुल हमारा है। तो कैसे अंग्रेज लोग ये एरिया इस्राइल को दे सकते हैं? यहूदी धर्म के लोग यहाँ पे अलाउ नहीं हैं। और उसके बाद ही पैलेस्टाइन और इस्राइल के बीच में अर्थात मुसलमान और यहूदी के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया और उस झगड़े को अंग्रेजों ने सॉल्व ही नहीं किया। उस झगड़े को अंग्रेजों ने सॉल्व ही नहीं कर पाए। इसलिए अंग्रेज चुपचाप वहाँ से निकल गए और उन्होंने कॉल लगाया यूनाइटेड नेशन को और उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसका नाम है रिजोल्यूशन 181 एक्ट। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वेस्ट बैंक में अभी जो पैलेस्टाइन के लोग हैं वो रहेंगे और जो गाजा पट्टी वाला इलाका है वहाँ पे भी पैलेस्टाइन का मुसलमानों का भी शासन चलेगा। लेकिन जो बीच वाला इलाका है वहाँ पे इस्राएल के लोग रहेंगे। जो हमारा ऑरेंज वाला इलाका है वहाँ पे इस्राएल के लोग ही शासन करेंगे। मुसलमानों ने इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इस्राएल के जो ज्यूस धर्म के लोग थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद ही 1947 में अक्टूबर 15 को ही वो मुसलमान लोग जितने भी थे, मुसलमान देश जितने भी थे, उन लोगों ने मिलके इस्राएल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। चारों तरफ वहाँ पे मुसलमान देश थे और एक धर्म वहाँ पे था ज्यूस का धर्म जो अकेला ही वहाँ पे खड़ा था। लेकिन जो इस्राएल का देश था वो बहुत ही एडवांस था, वो साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा वो डेवलप था, इसलिए अकेला वो सारे मुसलमान देशों से लड़ गया। उसके बाद इस्राएल सर्वशक्तिमान बन गया। उसके बाद उन्होंने कंप्लीटली वो जो पैलेस्टाइन का कुछ एरिया था ना वो भी अपने ओर ले लिया। अर्थात कंप्लीटली जेरूसलम में ज्यूस धर्म के लोग ही अभी शासन करने लगे और जेरूसलम ही कंप्लीटली वो इस्राएल का कैपिटल बन गया और जो पैलेस्टाइन के लोग थे वो वेस्ट बैंक में रहने लगे और गाजा पट्टी में रहने लगे। अभी हमारा तीसरा पार्ट आएगा जिसमें हम जानेंगे कि इस्राएल को कौन कौन से देश सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे पैलेस्टाइन को कौन कौन से देश सपोर्ट करते हैं। इस्राएल को यहाँ पे सिर्फ यूएसए और यूके जितने भी कैपिटलिस्ट नेशन हैं वो सपोर्ट करते हैं जिनका परिमाण बहुत कम है, और पैलेस्टाइन को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देश सपोर्ट करते हैं। जितने भी कम्युनिस्ट और सोशलिस्टिक नेशन हैं वो यहाँ पे पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, जैसे रूसिया, चाइना, ब्राज़ील, इराक, ईरान, कतर, लेबनान, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, ये सब पैलेस्टाइन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जितने भी लोग हैं कैपिटलिस्ट नेशन के, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं यूके हो, यूएसए हो, ये लोग कंप्लीटली इस्राएल को सपोर्ट करते हैं। ये सब प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले लोग हैं।
यानी ये केवल अपनी अर्थनीति में उन्नति आनने के बारे में ही चिंता रखते हैं। तो ये सब लोग यहाँ पे इसराइल को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो यूएसए के लोग हैं वो इसराइल को सपोर्ट करके करीबन 100 शिप लाके, 100 युद्ध वाले शिप लाके, बहुत ही ज़्यादा मिसाइल्स लाके यूएसए के लोग मेडिटेरेनियन सी में वहाँ पे रख दिए हैं। यूएसए के जो राष्ट्रपति भी है उन्होंने बोला अगर इसराइल के ऊपर किसने भी अटैक किया तो मैं उसको वहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। We stand with Israel. We stand with Israel. We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. इसलिए कोई और देश यहाँ पे इसराइल को सपोर्ट भी नहीं करता। और जितने भी पास वाले राष्ट्र हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इजिप्ट हो और जोर्डन हो, इजिप्ट और जोर्डन के साथ हमारे यहाँ पे जो इसराइल है उसके साथ एक पीस ट्रीटी बन गया है। अर्थात तू मेरे पे अटैक नहीं करेगा, मैं तेरे पे अटैक नहीं करूँगा। और जो यूएसए है वो यूएई के साथ यानी अरब देश के साथ अभी दोस्त बन गया है। मतलब जो इसराइल जो चाहता है वही अभी हो रहा है। ये युद्ध तो शुरू किया पैलेस्टाइन ने, लेकिन अभी ख़त्म करने वाला है हमारा इसराइल। यहाँ पे क्या हुआ, जो अरब नेशन के हेड है, अरब देश के जो हेड है वो सब यूएई में बैठे हैं और जो पैलेस्टाइन है वो बहुत ही छोटे अंचल में बैठा है। अरब के जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, दुबई के हो या और कोई देश के लोग हो, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। उनके साथ अभी यूएसए का बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग चल रहा है। यूएसए ने अभी खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि अरब तू मेरा दोस्त बन जा, अगर तू मेरे से लड़ाई करेगा तो मैं भी तेरे ऊपर अटैक करूंगा, अगर तू मेरे से लड़ाई नहीं करेगा तो अर्थनीति के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में जब भी तू बोलेगा मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। तो इसलिए अरब भी चुप बैठा हुआ है, वो भी अभी पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सब चाहते हैं इन दोनों की लड़ाई इन दोनों के अंदर सीमित होकर रह जाए और सबको यही पता है कि इसराइल ये लड़ाई जीतने वाला है, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, बहुत ही ज़्यादा पावर है और उसका जो बहुत ही बड़ा जो संस्था है, गोइंदा संस्था, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, जिसके द्वारा वो कुछ भी चाहे कर सकता है पैलेस्टाइन के साथ। लेकिन पैलेस्टाइन भी अभी युद्ध में बिल्कुल भर्ती हो चुका है। वो जो संस्था है हमास, आतंकवादी संस्था, उसको भी बहुत ही ज़्यादा पैसा आता है कतर से। वो कतर में ही मेन आदमी बैठा है, कतर ही इस हमास को फाइनेंस कर रहा है, क्योंकि हमास के पास तो पैसा ही नहीं, पैलेस्टाइन तो इतना वेल डेवलप भी नहीं है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा अभी आ रहा है कतर से। कतर में मेन विलेन बैठा है और इराक बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। इराक और ईरान दोनों मिलकर अभी सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन को। लेकिन अभी सल्यूशन क्या है? अभी सल्यूशन दो प्रकार के हैं। पहला वाला सल्यूशन वो है 2 स्टेट डील सल्यूशन, जिसके द्वारा इसराइल कंप्लीटली छोटे ऑरेंज वाले इलाके में रहेगा और जो पैलेस्टाइन है वो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में रहेगा। ये पहला वाला सल्यूशन है। लेकिन एक बॉर्डर का विवाद यहाँ पे आ जाता है। बॉर्डर का विवाद मतलब क्या? वो जो जेरूसलम है वो किसके अंदर में आएगा? पैलेस्टाइन के अंदर में आएगा या इसराइल के अंदर में आएगा? और अभी जो दूसरा वाला सल्यूशन है वो है 1 स्टेट डील सल्यूशन, जो पहले होता था। मतलब पैलेस्टाइन, इसराइल सब लोग अभी मिलकर रहेंगे, लेकिन ये भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसराइल के लोग हैं वो इकोनॉमिकली, सोशियली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। वो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं। और जो पैलेस्टाइन के लोग हैं वो बहुत ही अनएजुकेटेड है, बहुत ही बैकवर्ड है, ये हमेशा झगड़ा ही करते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में अभी बहुत ही बड़ा झगड़ा चल रहा है, कोई भी सल्यूशन अभी नहीं हो रहा है। यूनाइटेड नेशन उन्होंने 2 प्रकार के सल्यूशन दे दिए हैं। एक है तुम्हारा 2 स्टेट सल्यूशन और दूसरा है 1 स्टेट डील सल्यूशन। लेकिन इन दोनों को बीच में
एक सल्यूशन को हमें चूज़ करना पड़ेगा, हमें तो नहीं, उसके इसराइल और पैलेस्टाइन को चूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारा इस सब्जेक्ट में हम लोग ने जो भी पढ़ाया है, मुझे लगता है कि सब तुम्हारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट नहीं क्लियर हुआ तो एक या दो बार इस वीडियो को और देखना और आइडेंटिफाई करना कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे है। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को यहाँ पे काइंडली सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और नीचे शेयर बटन भी दिया गया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो काइंडली व्हाट्सएप में जाके इसे शेयर भी करना। और नीचे हमारे यहाँ पे बेल बटन भी है, अगर उसको आप दबाएंगे तो इसी तरह के सब जीके और जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट आप हमेशा पा सकेंगे। आगे ऐसे ही बहुत ही सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड अटेंशन टुवर्ड्स आवर इंस्टीट्यूशन द आर्ट स्क्वायर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जय जगन्नाथ।